हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूट टुगेदर। और मेरा नाम है यशवंत सिंह। आप सबको मेरा नमस्कार। और हम एक सीढ़ी चढ़ चुके हैं अपनी बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करने की। अब हम दूसरी सीढ़ी पे कदम रखने जा रहे हैं। सो लास्ट टाइम हमने एमएस वर्ड कंप्लीट कर दिया था। कुछ 9 वीडियोस बनी थी एमएस वर्ड की प्लेलिस्ट में। देन अब हम एमएस एक्सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच मीन्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और ये माइक्रोसॉफ्ट का बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये हर डिपार्टमेंट, हर प्राइवेट इंस्टीट्यूट, हर जगह यूज होता है। जहां कहीं पे भी आईटी का नाम आएगा वहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंडेटरी होगा, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के बिना कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। इस सॉफ्टवेयर के बिना आप सैलरी शीट, आप प्रोडक्ट और डेट रिसीव, एग्जिट, एंट्री, ये सब कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं एक्सेल्स के थ्रू। अगर आप कहीं आईटी फील्ड में भी जाते हो और आप अगर बेसिक टैली एंट्री या डाटा एंट्री की जॉब पे भी जाते हो तो वहाँ पे मैंडेटरी होता है आपके लिए एक्सेल। सो अब हम एक्सेल सीखेंगे। बहुत सारे तरीके हैं एक्सेल को ओपन करने के लिए। देयर आर मल्टीपल वेज टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। पहला तरीका मैं बताता हूं आपको। डायरेक्टली आप स्टार्ट बटन पे जाइए, देन यहाँ पे आपको ऊपर दिख जाएगा एक्सेल। और अगर नहीं मिलता है तो डायरेक्टली आप ऑल एप्स पे भी जा सकते हो। ऑल एप्स के अंदर जाके आपको जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक्सेल भी दिख जाएगा। अदरवाइज अगर आपको सीधा सीधा सर्च करना है तो एक्सेल टाइप कर दो, आप एक्सेल डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। अगर आपको दूसरे तरीके से ओपन करना है तो विंडो प्लस आर की को प्रेस करेंगे। विंडो प्लस आर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक आपका रन कमांड बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे एक्सेल टाइप कर दीजिए। एक्सेल टाइप करने के बाद ओके कर दोगे तो यहाँ पे आपका ना एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये आपका एक्सेल ओपन हो गया। आपका एक्सेल जब ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। ये बैकग्राउंड में मेरे पास ऑलरेडी ओपन था, इसलिए आपको वो एनिमेशन नहीं दिखी माइक्रोसॉफ्ट की आती हुई। कोई नहीं, आप ट्राई आउट करोगे जब दिख जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है हमारा। तो यहाँ पे कुछ आपकी रिसेंट फाइल्स आ जाएंगी। न्यू फाइल बनानी है, ओपन करनी है, आपके अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और ये आपकी कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स और आपको ब्लैंक टेम्पलेट अगर आपको अपने अकॉर्डिंग वर्क करना है तो एक्सेल में अपने अकॉर्डिंग काम करने के लिए यहां पे हम ब्लैंक वर्कबुक यूज करेंगे। ब्लैंक वर्कबुक यूज करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। सेम सिमिलर आपका जो एमएस वर्ड की तरह था, बट इसमें कुछ डिफरेंस भी है। देखो पहले जो ऊपर जहां पे बुक 1 लिखा आ रहा है, ये होता है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार जहां पे हमारे डॉक्यूमेंट्स का नाम होता है, जहां पे जैसे हम डॉक्यूमेंट सेव करते हैं उस तरीके का नाम आपको वो नाम आपको यहाँ दिखाएगा टाइटल बार पे। देन उसके बाद आपको एक चीज मिलती है यहाँ पे जो होती है आपकी, उससे नीचे होती है मेन्यू बार। मेन्यू बार ये होता है जहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, ये सारे ऑप्शंस हैं। देन आपको उसके बाद यहाँ पे इनके अंदर जैसे हम वर्क करते हैं वो ऑप्शंस जहाँ पे बार खुलता है वो होता है आपका रिबन बार। रिबन बार में आपको मल्टीपल्स ऑप्शन शो करते हैं रिलेटेड टू मेन्यू बार। जैसे आप इंसर्ट में जाओगे तो इंसर्ट से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। होम पे तो होम से रिलेटेड। देन उसके नीचे एक चीज आती है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपको मैंने पहले एमएस वर्ड के अंदर भी बताया था कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का क्या यूज होता है। इसका सिंपल सा यूज है कि आप लोग किसी भी एक अंदर के ऑप्शन का एक शॉर्टकट क्रिएट कर लोगे डायरेक्टली यहाँ पे लाके। देन एक कुछ जो चीजें चेंज होती है वो यहाँ पर ये चीज होती है। एक तो यहाँ पे नेम बॉक्स यानी कि सेल बॉक्स, सेल नेम बॉक्स ऐड हो जाता है। देन यहाँ पे फंक्शन बार ऐड हो जाता है एक, और एक आता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार यहाँ पे तीनों चीजें मैं बताऊंगा क्या चीजें होती हैं। देन ये आ जाती है हमारी रोज और ये आ जाते हैं हमारे कॉलम्स। 1 2 3 4 हमारी होती है रोज और ABCD ये होते हैं हमारे कॉलम्स, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या वर्क करते हैं देखिए, नीचे जो आपको ये दिखाएगा टास्क बार जो आपका आता है, टास्क बार पे आपको एक तो शीट भी दिख जाएगी। शीट 1 आप 1 2 3 यहाँ से ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। एक वर्कबुक के अंदर आप शीट्स ऐड करके काम कर सकते हो। शीट 1 पे डिफरेंट डाटा, शीट 2 पे डिफरेंट, शीट 3 पे डिफरेंट। नीचे यहाँ पे आपको व्यूज मिल जाते हैं, व्यूज के मोड मिल जाते हैं कुछ आपको, और जूम के लिए मिल जाता है। देन आपको सेम यहाँ पे वर्टिकली स्क्रोलर, देन हॉरिजॉन्टली स्क्रोलर आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सेल के अंदर कुछ चीजें होती है। एक्सेल के अंदर एक्सटेंशन फाइल करके एक चीज होती है। अगर आपका सॉफ्टवेयर 2003 से लेके 2007 के बीच का है, 2007 तक का है, तो आपकी जो एक्सटेंशन फाइल होगी .xlx होगी। ये बहुत
इंपॉर्टेंट होता है, कभी बहुत जगह पूछा भी जाता है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम भी देते हो जिसमें आईटी की फील्ड होती है, वहाँ पे भी ये सब चीज़ें पूछी जाती है। देन अगर आपका 2007 से लेकर 2000 अभी जो करंटली चल रहा है 2021 तक का है, सॉरी 2007 नहीं 2010, ठीक है, 2010 से लेके 2021 तक का सॉफ्टवेयर है, तो आपका होता है .xlxs, ठीक है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल कॉलम्स, सी कॉलम्स जो होती हैं और टोटल रोज, कॉलम्स होती है हमारे पास 16,384, 16,384 टोटल। जो ये ABCDEFGA लिखा आ रहा है ना, ये 16,384 होती है। और टोटल रोज जो होती है हमारे पास वो होती है 10,48,576, 10,48,576। अब आप कहोगे ये चीज कैसे पता, कैसे देख सकते हैं इस चीज को, आप तो झूठ भी बोल सकते हो। लेकिन अगर इस चीज को चेक करना है तो यहाँ पे जो जब आप सेल्स पे वर्क करते हो तो यहाँ पे कॉर्नर पे एक छोटा सा एरो आता है। जब आप इस पे की प्रेस करके रखोगे, माउस का कर्सर प्रेस करके रखोगे, तो आपको देखो टोटल चीजें दिखाएगा 10,48,576 रोज मल्टीप्लाई बाय 16,384 कॉलम्स, ठीक है। अगर इन कॉलम पे डायरेक्टली मूव करके भी देखना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ अगर डाउन की दबाओगे तो आप बिल्कुल नीचे आ जाओगे। देखिए 10,48,576 पे आ गए। अगर आप कंट्रोल के साथ अप की दबा दोगे, अप एरो की, तो आप फिर फर्स्ट पे आ गए। कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस कर दोगे तो देखिए सबसे लास्ट वाले सेल पे आ गए XFD। और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करोगे तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ जाओगे, ठीक है। तो MS एक्सेल के अंदर कुछ चीजें ये थी जो हमने ये करी हैं और इन्हें आप याद रख लीजिएगा। सबसे जरूरी चीज जो होती है MS एक्सेल के अंदर होती है फॉर्मूलाज, जब हम फॉर्मूला के साथ खेलते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसमें ऑप्शंस स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, अभी मैं इसके अंदर आपको कुछ बेसिक सी एक नॉलेज देना चाह रहा हूं जो जिसके थ्रू आप ऑप्शंस भी वर्क करना सीख जाओगे थोड़े बहुत, और जिसके थ्रू आप बेसिक फॉर्मूला की नॉलेज भी रख लोगे और आपको आगे जाने में, मतलब आगे फॉर्मूला यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैं ये एक बेसिक मॉड्यूल सा बना रहा हूं। सो ये मॉड्यूल जो मैं बना रहा हूं ये हो गया मेरा मार्कशीट। मैं एक पर्टिकुलर मार्कशीट क्रिएट कर रहा हूं कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स से रिलेटेड। क्या करते हैं, देखिए पहले क्या करेंगे, जैसे मैंने पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद उसे मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, यानी कि जितने भी मेरे सेलेक्टेड सेल्स हैं उन्हें एक सेल में कन्वर्ट कर दे मर्ज एंड सेंटर के थ्रू। तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा एक सेल बन गया और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा मार्कशीट को थोड़ा इंक्रीज कर दो, साइज में बड़ा कर दो, ठीक है, और बोल्ड कर दो और इसे मिडल में ले आओ और इसे बॉर्डर दे दो यहां से ऑल बॉर्डर। अब इसके नीचे यहां पे मैंने एक टेबल बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरा नेम है, उसके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। नेम ले लिया मैंने, अमन है, रोहन है, ऋषभ है, विकास है, अवनीश है और नीरज है, ठीक है। ये मेरे कुछ नाम्स हैं और इसके मैंने कुछ पर्टिकुलर मार्क्स दे दिए। आउट ऑफ 100 में से हमने कुछ मार्क्स दे दिए हैं। हर सब्जेक्ट्स में। तो मार्कशीट की सबसे पहली चीज जो हम करेंगे, बेसिक फॉर्मूला जो यूज करेंगे, हम उसका टोटल निकालेंगे, इसका टोटल निकालेंगे। तो फॉर्मूला एक्सेल में अगर हम कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो फॉर्मूला हम इज इक्वल टू के थ्रू अप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू अगर हम की प्रेस करेंगे, इक्वल टू की प्रेस करते हैं तो वो हमें उससे हम फॉर्मूला को अप्लाई करा सकते हैं। फॉर्मूला वहां से स्टार्ट हो जाता है, हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक टोटल का कॉलम बना दिया। टोटल का कॉलम बनाने के बाद मैं एक फॉर्मूला को अप्लाई करने जा रहा हूँ जिसका नाम है, टोटल निकालने के लिए यूज करेंगे, जिसका नाम है सम। सो इज इक्वल टू की प्रेस करी, यहां से अब मैं फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। SUM सम, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे
और टोटल ना मार्क्स, ये जो अमन के पूरे मार्क्स है एसएस हिंदी से लेकर एसएसटी तक के, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। ये तो हमने माउस के थ्रू सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर मुझे कीबोर्ड के थ्रू ही वर्क करना है तो इज इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन, और लेफ्ट एरो की के थ्रू हिंदी पे ले जाऊंगा पहले मार्क्स को, देन शिफ्ट के साथ राइट एरो की के थ्रू मैं SST तक आ जाऊंगा, देन शिफ्ट के साथ 0 से ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये हो गया मेरा टोटल। अभी मैंने 2 बच्चों का निकाल लिया। सपोज करो मेरे पास तो कुछ गिने चुने बच्चे हैं, और अगर मेरे पास 100 बच्चे होंगे, क्या मैं 100 बच्चों का टोटल निकालूंगा बार बार ऐसे ही इस फॉर्मूला के थ्रू बार बार लिख लिख के? नहीं, यहां पे एक शॉर्टकट भी होता है। जैसे आपने 1 का टोटल निकाल लिया, आप सबको सेलेक्ट कर लो जितने भी आपके पास है, कंट्रोल के साथ D की प्रेस कर दो, कंट्रोल D, तो आपको सबका टोटल यहां पे शो करके दिखा देगा एक साथ। यानी कि सिलेक्टेड एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग सेल से लेके जितने भी उसके नीचे सिलेक्टेड सेल्स होंगे उस पे वो फॉर्मूला अप्लाई कर देगा। कंट्रोल D प्रेस करना होता है। अगर आप कंट्रोल D भी प्रेस नहीं करना चाह रहे और आपने एक फॉर्मूला अप्लाई भी कर दिया, तो आप कर्सर ले जाइए, उस फॉर्मूला पे कर्सर को ले जाके ये जो कॉर्नर पे छोटा सा प्लस का साइन बन रहा है, इस साइन पे क्लिक करिए और नीचे तक खींच के रख दीजिए, तो यहां पे आपको सभी पे अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो टोटल निकालने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो होता है वो हमारा परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू टोटल का सिलेक्शन डिवाइड बाय 500 क्योंकि हमारे 5 सब्जेक्ट है, मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि हर सब्जेक्ट का 100 मार्क्स मैक्सिमम है, देन एंटर। तो उसकी परसेंटेज भी यहां पे कैलकुलेट करके दिखा देगा। क्या करना है, इज इक्वल टू टोटल का सिलेक्शन डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100 और एंटर। सब पे अप्लाई करना है, सेलेक्ट करो और कंट्रोल D की प्रेस कर दो, सब पे अप्लाई हो गया। ठीक है, अब परसेंटेज के बाद यहां पे हमने जो निकालनी है वो हमें निकालनी है डिवीजन। देखिए, डिवीजन निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला इफ कंडीशन पे वर्क करेगा। इफ कंडीशन पे वर्क करने का उसका यूज क्या है, क्योंकि डिवीजन हमेशा एक क्राइटेरिया पे नहीं होती, उसके अंदर 3-4 क्राइटेरिया होती है कि अगर मेरे मार्क्स मेरी परसेंटेज इतने मार्क्स से ज्यादा है तो मुझे फर्स्ट है मेरी डिवीजन, और अगर इतने और इतने के बीच में है तो मेरी सेकंड है। तो इस तरीके से हमें इफ का लॉजिक यूज करना पड़ेगा। तो डिवीजन निकालने के लिए क्या यूज करूंगा मैं, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर मेरी ये परसेंटेज जो मैंने परसेंटेज सेलेक्ट करी है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं अपनी डिवीजन लिख दूंगा, यानी कि मैं फर्स्ट हूं, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन, और जो मेरी ये परसेंटेज है अगेन सेम परसेंटेज का सिलेक्शन करके ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45 है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मैं सेकंड हूं, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, देन इफ ब्रैकेट ओपन मेरी सेम परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 है, तो मैं क्या हूंगा, मैं थर्ड हूं, और अदरवाइज मैं 33 से नीचे जा रही है मेरी परसेंटेज, तो मैं क्या हूं, मैं इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फेल। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 3 ब्रैकेट इसलिए क्योंकि हमने 3 कंडीशंस ली हैं, तो एंटर की प्रेस कर देंगे, तो ये रहा हमारा, मेरी डिवीजन क्या है, इस अमन की डिवीजन है सेकंड। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन करना है, परसेंटेज को सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं फर्स्ट हूं, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन, अगर फिर से परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45 विच मीन 60 टू 45 के बीच में है, तो मैं हूं सेकंड, मैं हूं सेकंड। ठीक है, इफ ब्रैकेट ओपन मेरी सेम परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 मींस 45 से 33 के बीच में है, तो इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मैं हूं थर्ड, क्या हूं मैं, थर्ड, अदरवाइज मैं हूं फेल। 3 बार ब्रैकेट क्लोज क्योंकि 3 कंडीशन फॉलो अप करी हमने, तो ये मेरी परसेंटेज डिवीजन कैलकुलेट करके दिखा देगा परसेंटेज के अकॉर्डिंग। सेम सबको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल D की प्रेस कर दीजिए, सबकी परसेंटेज डिवीजन आ गई। अब डिवीजन के बाद यहां पे एक चीज आती है रैंक। रैंक निकालने के लिए क्या यूज होता है, इज इक्वल टू रैंक ब्रैकेट ओपन, एक पर्टिकुलर टोटल, जैसे अमन का निकाल रहा हूं तो पहले अमन का टोटल, देन कॉमा, फिर सबका टोटल, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका इंक्लूडिंग अमन,
F4 की को प्रेस करूंगा क्योंकि मुझे ये वैल्यू फिक्स करनी है। मानो अगर मैं कभी भी इस फॉर्मूला को ड्रैग करता हूं तो F4 की के थ्रू ये जो मेरा ड्रैगिंग, ये जो मेरा सिलेक्टेड पार्ट है ये फिक्स रहेगा। तो F4 की को मैंने फिक्स कर दिया, फिक्स कर दी मैंने वैल्यू, कॉमा 0 क्योंकि मुझे डिसेंडिंग फॉर्मेट यूज करना है, 1 2 3 असेंडिंग नहीं करना है। तो ब्रैकेट बंद करेंगे, देन एंटर कर देंगे, तो इसकी रैंक 6 है। क्या करना है, इज इक्वल टू आर एन के रैंक ब्रैकेट ओपन, पहले एक पर्टिकुलर टोटल यानी कि रोहन का निकाल रहा हूं तो पहले रोहन का टोटल, कॉमा फिर सबका टोटल, और अगर मैं F4 की के थ्रू इसे फिक्स कर दूंगा क्योंकि सिलेक्टेड पार्ट मुझे फिक्स रखना है, कॉमा 0 क्योंकि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर नीचे से देखना चाहता हूं रैंक को, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, तो ये मेरी रैंक भी कैलकुलेट करके दिखा देगा। अब जैसे सबका कैलकुलेट करना है तो कंट्रोल डी, सबकी रैंक आ गई। इन दोनों के मार्क्स और परसेंटेज, मार्क्स सेम है, परसेंटेज सेम है, तो ये अगर मैं इनके मार्क्स में कोई चेंजमेंट कर देता हूं तो देखिए रैंक डाउन हो गई। ठीक है, रैंक के बाद हमें जो निकालना होता है वो होता है काउंट ऑफ पास सब्जेक्ट, COPS मींस काउंट ऑफ पास सब्जेक्ट। काउंट ऑफ पास सब्जेक्ट निकालने के लिए देखिए काउंट इफ की कंडीशन लगती है। सो उसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू COUNT काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, ये मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हिंदी से लेके SST तक के मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 है, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद एंटर, तो मेरे पांचों सब्जेक्ट 33 से ऊपर है। अगर मैं किसी के भी मार्क्स डाउन कर दूंगा तो एंटर, देखिए वहीं पे काउंट ऑफ पास सब्जेक्ट्स की गिनती कम हो जाएगी, यानी कि एक आपका एक सब्जेक्ट मैथ्स जो है आपका वो 33 से नीचे है। इस सभी का क्या करना है, इज इक्वल टू COUNT काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सारे सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना, हिंदी टू SST, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद, देन एंटर। तो ये आपको जितने सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट करे हैं उसमें 33 से ऊपर कितने हैं वो आपको शो करके दिखा देगा। देन उसके बाद एक छोटी सी चीज इसके अंदर और होती है, COFS। P था पास के लिए, F है फेल के लिए, तो ये आ गया काउंट ऑफ फेल सब्जेक्ट। क्या करना है काउंट ऑफ फेल सब्जेक्ट के अंदर, इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सेम प्रोसेस है, सारे मार्क्स को सेलेक्ट करना, बस इसके अंदर हम कंडीशन को चेंज कर देंगे। पास के लिए तो ग्रेटर देन 33 देख रहे थे, फेल के लिए हम लेस देन 33 देखेंगे बस। सो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेस देन 33 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद एंटर, तो एक सब्जेक्ट में मेरे 33 से नीचे है, यानी कि बच्चा एक सब्जेक्ट में अंदर फेल है। क्या करना है, इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, मार्क्स को सेलेक्ट करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन लेस देन 33 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद देन एंटर, तो यहां पे 0 यानी कि कोई सब्जेक्ट में 33 से कम नहीं है। तो सबको सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल डी की प्रेस कर देंगे, तो यहां पे सारे सबका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब एक चीज आती है इसके अंदर, पास एंड फेल। पास एंड फेल क्यों निकालते हैं, देखो जैसे मानो मेरे सभी सब्जेक्ट, मेरे 5 सब्जेक्ट है, मेरे 4 सब्जेक्ट में 80-80 है, आउट ऑफ 100 80-80 है, तो मेरा टोटल तो अच्छा होगा, मेरी परसेंटेज भी अच्छी होगी। अगर एक सब्जेक्ट में मैं फेल हूं तो मेरे टोटल में ज़्यादा डिक्रीज आ जाए, मेरा टोटल कम आएगा, लेकिन मैं पास तो दिखाऊंगा। तो पास एंड फेल के अंदर हमें प्रॉपर दिख जाएगा कि वो बच्चा पास है या फेल है। जैसे अगर पास होगा तो क्लियर है, अगर फेल होगा तो उसे सप्लीमेंट देनी पड़ेगी। तो पास एंड फेल को यूज करने के लिए फॉर्मूला मैं 2 तरीके से वर्क करूंगा। एक तो लॉजिक लगेगा मेरा इफ का, अगर क्योंकि क्राइटेरिया देनी है मुझे, कंडीशंस देनी है, और एक लॉजिक लगेगा मेरा एंड का। एंड का लॉजिक इसलिए क्योंकि मैं 2 चीजों के ऊपर वर्क कर रहा हूं, पास के ऊपर और फेल के ऊपर वर्क कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या करना है, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन देन एंड और ब्रैकेट ओपन, अगर और। ठीक है, मेरा पहला सब्जेक्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 है, कॉमा मेरा दूसरा सब्जेक्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 है, कॉमा मेरा तीसरा सब्जेक्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 है, कॉमा मेरा चौथा सब्जेक्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 है, कॉमा मेरा 5वां सब्जेक्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 है, देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या आ जाएगा, फेल। ठीक है, यहां पे मुझे एक ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, यहां पे मुझे एक ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इफ की कंडीशन बंद करनी पड़ेगी। तो ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा कॉमा पास इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे यहाँ पे जो देना है वो देना होगा यहाँ पे फेल,
इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, तो ये दिखा देगा पास है या फेल। सो फॉर्मूला में थोड़ी गड़बड़ सी हो गई टाइपिंग एरर की वजह से। सो मैं एक बार और रिपीट करता हूं क्या करना है। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन, मेरा पहला सब्जेक्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 कॉमा, मेरा दूसरा सब्जेक्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 कॉमा, मेरा तीसरा सब्जेक्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 कॉमा, मेरा चौथा सब्जेक्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 कॉमा, मेरा पांचवा सब्जेक्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, ब्रैकेट क्लोज करेंगे इफ की कंडीशन का, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास, इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दोबारा फेल, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। ये कंडीशन क्या है, अगर मेरे पर्टिकुलर जो सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं अगर ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 है, इनके अंदर मार्क्स 33 से ऊपर है, तो हर क्राइटेरिया पास शो करेगा। और अदरवाइज उसमें एक भी फेल है, अदरवाइज उसमें एक भी फेल है तो वो डायरेक्टली फेल शो कर दे। देन एंटर, तो यहां पे ये पास है, ऊपर वाले में एक में 25 थे इसलिए वो फेल है। ठीक है, इसे सप्लीमेंट लेनी पड़ेगी। सो यहां से सबको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी के साथ की को प्रेस करके सभी में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देन अब इसके बाद एक चीज आती है रिजल्ट। तो रिजल्ट के अंदर बहुत हैप्टिक सा फॉर्मूला लगता है, क्योंकि इसमें हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे भी काम करना पड़ेगा, देन मुझे डिवीजन बेस पे भी काम करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, मेरे जो ये हिंदी के मार्क्स है लेस देन 33 है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या आ जाए, फेल, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन, मेरा जो इंग्लिश के मार्क्स है लेस देन 33 है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं क्या हूं, फेल हूं। फिर दोबारा से इफ मेरे जो मैथ्स के मार्क्स है लेस देन 33 है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं क्या हूं, फेल हूं। देन दोबारा से इफ ब्रैकेट ओपन, मेरे साइंस के मार्क्स हैं लेस देन 33, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं क्या हूं, फेल हूं, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन, जो मेरे एसएसटी के मार्क्स हैं लेस देन 33 है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फेल, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। ये तो मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग हो गया। तो इफ ब्रैकेट ओपन, जो मेरी परसेंटेज है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेरी डिवीजन क्या होगी, फर्स्ट होगी, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन, मेरी ये जो सेम परसेंटेज है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं सेकंड हूं, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन, जो ये मेरी परसेंटेज है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं थर्ड हूं, अदरवाइज इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो मैं क्या हूं, फेल। इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज करेंगे जब तक हमारा ब्लैक स्पॉट नहीं आ जाता, क्योंकि हमें सारी क्राइटेरिया क्लोज करनी होती है। ब्लैक स्पॉट आ गया, देन एंटर, अरे कॉमा की दिक्कत हो गई, कॉमा देन एंटर, तो ये मेरा स्टेटस शो कर देगा कि मेरा रिजल्ट क्या है, मैं फेल हूं या पास हूं। फॉर्मूला बहुत बड़ा है, कंफ्यूजिंग है, हाँ कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसके अंदर हम हर मार्क्स क्राइटेरिया पे लॉजिक यूज कर रहे हैं कि अगर मेरा ये मार्क्स इतने से कम है तो मैं फेल हूं, और अगर मेरे सारे मार्क्स पास, अगर मेरे सारे मार्क्स हैं तो मेरी परसेंटेज के अकॉर्डिंग, अगर मेरी परसेंटेज इस बीच में है तो मैं फर्स्ट या सेकंड क्या हूं। तो क्या करना है, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, मेरा जो पहला सब्जेक्ट है ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन 33 है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फेल, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, इफ मेरा दूसरा सब्जेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अगर लेस देन 33 है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाएगा फेल, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, इफ मेरा तीसरा सब्जेक्ट लेस देन 33 है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फेल, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, इफ मेरा चौथा सब्जेक्ट लेस देन 33 है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फेल, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, इफ मेरा जो पांचवा सब्जेक्ट है लेस देन 33 है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फेल, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन, ये जो मेरी परसेंटेज है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन, मेरी ये जो सेम परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेकंड, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन, मेरी सेम परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थर्ड, अदरवाइज इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, अदरवाइज मैं फेल हूं। सारे चेक बॉक्स बंद कर देंगे, ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे अंटिल ब्रेक ना आ जाए, तो ये मेरी फर्स्ट डिवीजन है। सेम सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी के थ्रू अप्लाई कर देंगे, सब फर्स्ट आ गए और क्या। अब हमें एक ऑप्शन और होता है यहाँ पे जो होता है ग्रेड।
ग्रेड के ऑप्शन के लिए मैं एक छोटी सी टेबल बना देता हूं, यहां पे इसे बोलेंगे हम ग्रेड टेबल। तो ग्रेड टेबल के अंदर जो मेरा होगा 0, 33, 40, 50, 60, 70, 80, 90, F, E, D, C, B, B प्लस, A प्लस, ठीक है, ऑल बॉर्डर। तो ग्रेड निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे जिसका नाम होता है वी लुकअप। वी लुकअप MS एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, फॉर्मूला होता है। सो अभी बेसिक तरीके से देखते हैं किस तरीके से काम करता है। इसके बाद हम जैसे आगे बढ़ेंगे फॉर्मूलाज के अंदर आएंगे तो बहुत एडवांस ऑप्शन बताऊंगा फॉर्मूला का, ठीक है। अब क्या करना होता है इसमें, देखिए ग्रेड के अंदर क्या करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, वर्टिकली लुकअप कर रहे हैं तो वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे, किसके बेस पे निकालना होता है, परसेंटेज बेस पे, तो यहां पे कर देंगे परसेंटेज, कॉमा, ये जो टेबल है 0 से लेके 90 तक के डाटा को सेलेक्ट करके F4 की प्रेस कर देंगे, क्योंकि मैं जब इस डाटा को ड्रैग करके सभी पे अप्लाई करूंगा इस फॉर्मूला को, तो मेरा ये जो सेलेक्टेड पार्ट है ये फिक्स रहना चाहिए। डिफरेंस अभी बताता हूं मैं क्या होता है इसका। देखिए डिफरेंस, अभी कॉमा करके यहां पे दे देंगे हम 2 किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि ये जो मेरा टेबल बना हुआ है इसकी ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, तो हमें सेकंड कॉलम में से डाटा उठाना है, FEDC जो भी है। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर, तो देखिए आगे डी ग्रेड है, इसका फेल था। क्या करना है, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज, कॉमा, ये मेरा जो टेबल है F4 के थ्रू फिक्स कर देंगे, कॉमा 2 ब्रैकेट ओपन, एंटर, ठीक है। अगर मैं F4 की प्रेस नहीं करता हूं तो देखो क्या आता है, F4 की अगर प्रेस नहीं करता हूं, इज इक्वल टू वी लुकअप, ये जो मेरी परसेंटेज है, कॉमा, और ये मेरा टेबल है, अब मैंने F4 की प्रेस नहीं करी है, कॉमा 2 ब्रैकेट बंद, एंटर, तो ये ग्रेड तो शो कर रहा है, लेकिन जैसे मैं अगर इसे नीचे ड्रैग करूंगा ना तो ये यहां पे NA दिखा रहा है। क्यों NA? क्योंकि इसलिए दिखा रहा है जैसे ये फॉर्मूला, अगर ये जो ड्रैगिंग पार्ट है, ये मेरा ड्रैगिंग पार्ट मूव कर रहा है हर पार्ट के साथ, हर सेल एरिया के साथ ये ड्रैगिंग पार्ट भी मूव कर रहा है जैसे जैसे मैं नीचे बढ़ रहा हूं। इसीलिए हम F4 की को प्रेस करते हैं वहां पर जहां पर हमें ये फिक्स करनी पड़ती है वैल्यू, जहां पे ये वैल्यू हमें परमानेंटली फिक्स चाहिए। क्योंकि अगर मानो मैं पूरे एरिया में फॉर्मूला लगा रहा हूं और ड्रैग नहीं, मुझे सारा का सारा डाटा इसी टेबल के थ्रू फॉलो अप करना है, तो मुझे वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी। क्योंकि वैल्यू फिक्स रहेगा तो हर क्राइटेरिया, हर जैसे अमन, रोहन, ऋषभ, विकास, हर नाम के आगे इस सेलेक्टेड एरिया को फिक्स रखेगा ये, ठीक है। क्या करना है, इज इक्वल टू वी लुकअप, परसेंटेज, कॉमा, सारे टेबल को सेलेक्ट करके F4 की प्रेस करके फिक्स कर देंगे, कॉमा 2 ब्रैकेट बंद और एंटर, और सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल D, तो सभी की ग्रेडिंग सिस्टम आ गई। फॉर्मूला के थ्रू वर्क करने का और नॉर्मल डाटा अपलोड करने का दोनों में अंतर आपको समझ आ गया होगा। अगर आप नॉर्मल डाटा अपलोड करते हो तो अगर आप कोई चेंजमेंट करते हो बीच में तो आपको फिर से सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। अगर आप फॉर्मूला के थ्रू अपलोड करते हो कोई भी डाटा या फॉर्मूला के थ्रू वर्क करते हो किसी भी डाटा पर, तो आपको सिर्फ कोई भी जैसे अगर चेंज करते हो तो वो ऑटोमेटिकली सब जगह चेंज हो जाएगा। देखो हर जगह चेंज हो गया ना, वो हर जगह चेंज होता चला जा रहा है। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन फॉर्मूला एंड नॉर्मल डाटा। सो एक्सेल इसी के लिए बहुत सही है। एक्सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम आगे करेंगे। सो ये मैंने अभी थोड़ा बहुत आपको ऑप्शन को छेड़ना सिखा दिया है, थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूलाज के साथ खेलना सिखा दिया है। सो आप इन चीजों की प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत काम आने वाली है, बहुत जरूरी चीज है। तो आप एक एक फॉर्मूला का लॉजिक समझना, एक एक फॉर्मूला के साथ क्या वर्क कर रहा है वो भी समझना। फॉर्मूला को अगर आपको चेक करना है तो आप ले जाना कर्सर को, फॉर्मूला आपको यहां फॉर्मूला बार पे शो कर देगा, ठीक है। यहां पे फॉर्मूला भी शो करता है, अगर डबल क्लिक कर दोगे तो वो भी आपको दिखा देगा कि आपने क्या क्या सेलेक्ट करा है और किस तरीके से आपने फॉर्मूला को अपलोड करा है। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्मूला का पूरा एक चार्ट बता दूंगा, मार्कशीट में आपने क्या क्या एरिया किस टाइम पे सेलेक्ट करा है, ठीक है। तो आप इस चीज की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आगे एक्सेल में बहुत काम आने वाली है, आगे ऑप्शन बहुत टिपिकल होने वाले हैं, क्योंकि एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट का।
आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, आप सब अपना प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ताकि हर ज़रूरतमंद के पास ये वीडियोस पहुंच पाए, हर ज़रूरतमंद आदमी इन वीडियोस के थ्रू कुछ ना कुछ नया सीख पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबको मेरा नमस्कार और जय श्री राम।